अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम बालों की खुश्की या सिबोरिया का बेहतरीन इलाज डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि घर पे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके आप सिबोरिया या बालों की खुश्की से बच सकते हैं। खाने पीने में कौन सी चीज़ें फ़ायदा देंगी, मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं सिबोरिया के और सिबोरिया की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। सिबोरिया की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 एलर्जी, नंबर 2 अगर बालों में ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा होने की वजह से सिबोरिया आ रहा है, वो हो सकता है। नंबर 3 इन्फेक्शियस, फंगल इन्फेक्शन होती है स्किन की, स्कैल्प की स्किन की यानी बालों की जिल्द की, सर के बालों की जिल्द की इन्फेक्शन होती है बाय फंगाई, यीस्ट के साथ इन्फेक्शन होती है और उसके साथ बालों में खुश्की आ जाती है। ये खुश्की की 3 इकसाम है जिनमें से सिबोरिया एक किस्म है। इसका इलाज किस तरह से करेंगे उसके लिए सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस जॉब में, लाइफ में, वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है। अगर आपको स्टडीज में स्ट्रेस है तो आपको सिबोरिया होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेस को रिलीव करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन बनाएं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अनहेल्दी डाइट्स को, अनहेल्दी फूड्स को डिस्करेज करें अपनी लाइफ से और हेल्दी डाइट्स खाना शुरू करें। अगर बैड हेयर हाइजीन है, नंबर 2, आप बालों को रेगुलरली साफ नहीं कर रहे या साफ कर रहे हैं लेकिन बहुत तेज केमिकल, बहुत तेज सोप के साथ साफ कर रहे हैं, ऐसे सोप और ऐसे शैम्पू के साथ साफ कर रहे हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, फिर भी सिबोरिया और एलर्जी होने के, बालों की जिल्द की एलर्जी होने के, सर की जिल्द की एलर्जी होने के इम्कानात और खुश्की होने के इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। अगर एक्सेसिव एनवायरमेंटल स्ट्रेस है यानी डस्ट है, अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर है, आप बाहर आउटडोर में काम करते हैं ज़्यादा और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आपकी जिल्द के ऊपर पड़ रही हैं तो उसके साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एक्सेसिवली ऑयली स्कैल्प है आपकी तो फिर आपको उसको रेगुलर वॉश करने का, रिंस करने की ज़रूरत है, लेकिन सोप या शैम्पू ऐसा इस्तेमाल करेंगे आप जो कि कम आपकी जिल्द को डैमेज करे। अगर ज़्यादा डैमेज करेगा जिल्द को, अगर बहुत ज़्यादा वो सफाई करेगा तो फिर नीचे से खुश्की और ज़्यादा निकालेगा। ऐसे लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो यीस्ट, फंगाई को अच्छे से अपनी जिस्म से रिपेल नहीं कर पाते, तो उनको भी खुश्की होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हम बायोटिन के साथ, विटामिन ए के साथ, जिंक के साथ सप्लीमेंट करते हैं, तो उनमें भी सिबोरिया और खुश्की के इम्कानात कम हो जाते हैं। यीस्ट है, फंगाई है, इन्फेस्टेशन, ये मैंने बताया ये इन्फेक्शन है और इसको ट्रीट करना बड़ा आसान है और सबसे इजीली यही चली जाती है, ये ख़त्म हो जाती है बड़ी आसानी के साथ अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट की जाए। ये वो खाने हैं जो कि सिबोरिया कॉज करते हैं। ऑल कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ऑल अल्कोहल बेवरेजेस, शुगर, जो बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं डाइट में, उन लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल, देखें इसमें नज़र तो आपको गोश्त आ रहे हैं लेकिन गोश्त नहीं है, असल में सैचुरेटेड फैट्स हैं। पिक्चर में आपको गोश्त नज़र आ रहा है लेकिन गोश्त इटसेल्फ नहीं करता। जो सैचुरेटेड फैट्स आप खाते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये ज़्यादा होता है। यीस्ट, यीस्ट मौजूद है ब्रेड के अंदर, आपकी डबल रोटी के अंदर, आपके नान के अंदर, आपकी चीज़ के अंदर, सलामी के अंदर यीस्ट मौजूद है और यीस्ट के साथ भी चांसेस सिबोरिया के, डैंड्रफ के ज़्यादा होते हैं। सो टेस्टेड फूड्स का इस्तेमाल, जैसे पिकल का इस्तेमाल, जैसे अचार का इस्तेमाल, ये भी नुकसान पैदा कर सकता है। फिर डाइट्स कौन सी हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग डाइट्स? ऐसी डाइट्स जिनके अंदर ओमेगा 3 फैट्स हैं, उसमें फिश भी है, श्रिम्प्स भी हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी है, उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स भी हैं, उसके अंदर ऑलिव्स भी हैं, ये फायदा करती हैं। हाई फाइबर डाइट आप लेंगे तो फायदा होगा। पंपकिन सीड्स है, इसके अंदर भी ओमेगा 3 है और एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये भी फायदा करेगा। एग्स का इस्तेमाल, डार्क चॉकलेट इन विंटर ओनली, विंटर मंथ्स में डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें तो वो फायदा करेगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा करेगा। अवॉइड बियर, ब्रेड एंड वाइन, बियर के साथ अगर बाल वॉश करें, बालों को धोया जाए, तो उसके साथ डैंड्रफ कम होती है, लेकिन अगर बियर का इस्तेमाल खुदा ना खास्ता किया जाए तो उससे फिर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ। ये सिंपल होम रेमेडीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बेज़रर हैं, कोई नुकसान नहीं है। इसमें सॉल्ट है या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बालों पे लगाया जा सकता है नहाने से पहले। लेमन जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसी तरह से। इन दोनों चीज़ों को सेपरेट इस्तेमाल करें।
फेनुग्रीक जिनको मेथे भी कहा जाता है, ये मेथी के बीज होते हैं, इनको खाने से ये अचार के अंदर मौजूद होते हैं। अचार के अंदर जब ये डाल दिए जाते हैं तो इसके साथ नुकसान का कम अंदेशा होता है। जब अचार के अंदर आप मेथे डालें तो इसके साथ फिर जो अचार की सोरनेस है या उससे होने वाले नुकसानात हैं डैंड्रफ की फॉर्म में वो कम हो जाते हैं। एलोवेरा का डायरेक्टली इस्तेमाल बालों के ऊपर अच्छा फायदा करता है। और फिर एप्पल साइडर विनेगर, ये भी जिस तरह से एप्पल साइडर विनेगर को पीना भी और एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल बालों के ऊपर लगाने के लिए भी, दोनों तरीकों में फायदा करता है। ऑल्दो ये बालों को ड्राई कर देता है ये भी, और बियर भी बालों को वॉश करने के लिए अच्छी चीजें हैं, लेकिन बालों को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती हैं। सेलेनियम सल्फाइड वर्ल्ड ओवर रिनाउंड और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है सिबोरिया की इन्फेस्टेशंस की। सेलेनियम सल्फाइड बहुत अच्छा है और ये प्रो विटामिन B6 एंड प्रो विटामिन B5 के साथ, देखिए ये वाला शैम्पू एनरिच्ड भी है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। वंस अ डेली भी करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एवरी अल्टरनेट डे इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। फिर कीटोकोनाजोल के शैम्पूज आते हैं कुनाज के नाम से, कीटोविन के नाम से। ये जब फंगल इन्फेक्शन होती है तो उस केस में इसका इस्तेमाल फायदा करता है। फिर क्लोट्रिमाजोल लोशन है जो कि टॉपिकल सोल्यूशन है, लोशन है। ये भी जब फंगल इन्फेक्शन हो तो इसका इस्तेमाल फायदा करता है। तशखीस के लिए एक दफ़ा आपको लाजमन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि आपको किस तरह की फंगल इन्फेक्शन है। प्रोवेट लोशन ये एक स्टीरॉयड है जो एलर्जी की फॉर्म में, जब एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से डैंड्रफ बन रही होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फाइनली कोई भी चीज़ और काम ना कर रही हो तो फिर एंटी फंगल मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुंह से ली जाती है, और इसका 3 महीने का कोर्स होता है और इससे फ़ायदा होता है ज़्यादातर मरीजों को। ये थी व्यूअर्स आज की मेरी गुजारिशात। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।